ओके ओके, सो प्रोग्रामिंग में नॉर्मली फंक्शंस किसको बोलते हैं? सो व्हाट आर फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग और इन जावास्क्रिप्ट? In which we write many methods all together and we call that function on You can say any set event of instructions. instructions and Okay, we so call sets it. of instruction, not even a single, because like we can use multiple statements inside a single function. Okay, so in function basically it's a reference data type जिसका main purpose होता है to add functionality. So we used to declare a function where we need multiple statements. तो बहुत सारी statements को हम एक ही बार में use कर सकते हैं by using or calling a single function. तो multiple statements क्या हो सकती हैं? So let's say I say कि मुझे 3 नंबर का मीन निकालना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर सारे के सारे स्ट्रिंग है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वेरिएबल्स बनाना. सेकंड स्टेप क्या होगा? उन्हें नंबर्स में कन्वर्ट करना. थर्ड स्टेप क्या होगा? सभी को सम करना. एंड द फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होगा? सभी का मीन फाइंड आउट करना. तो बेसिकली यहाँ पे जो 4 सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो हमारी किस में ग्रुप होंगी, क्योंकि ये टास्क हमें बार बार करना है. तो देयर वी कैन यूज अ फंक्शन. ठीक है, तो इसलिए हम लोग फंक्शंस को बिल्ड करते हैं. कुछ बिल्ड इन फंक्शंस कौन कौन से जावास्क्रिप्ट में जो पहले से ही बने बनाए हैं, मीन्स हमें बनाने नहीं पड़ते, वी कैन डायरेक्टली यूज देम. बिल्ट इन फंक्शंस कौन से जेएस में? फॉर एग्जांपल अलर्ट. तो अलर्ट क्या है? इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन और इसका काम क्या है? ब्राउजर पे एक डायलॉग देना. सो लाइक वी गॉट कंसोल, वी गॉट नॉट सॉरी कंसोल डॉट लॉग, वो भी आपका एक फंक्शन होता है. ठीक है, पर जो फंक्शंस आपके किसी ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं जैसे लॉग, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर बिल्ट इन फंक्शंस. और बिल्ट इन फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बिल्ट इन फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेथड. जैसे लॉग, मेथड्स. so they are actually methods. तो उनको हम लोग नॉर्मली मेथड्स कहते हैं. तो जेएस में दोनों टाइप के फंक्शंस हैं, मींस ऑलरेडी बने बनाए एंड बिल्ट इन, सॉरी बिल्ट इन एंड कस्टम. तो एक्चुअली जो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं दे आर कस्टम फंक्शंस, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शंस तो ऑलरेडी बने बनाए थे. जैसे जेएस में प्रिंट नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन है इन फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट एक्चुअली नाउ. ठीक है, तो प्रिंट इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, वी कैन से इट्स अ फ्रंट एंड जेएस फंक्शन, क्योंकि ये नोड पे बैकएंड पे काम नहीं करता. सो व्हेन आई कॉल दिस फंक्शन, हमारा जो ब्राउजर है वो प्रिंट मोड में पेज को देता है. तो फंक्शन क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ कोड जिसको हम एक बार डिफाइन करके बार बार रीयूज करते हैं. जैसे मैंने कहा कि मुझे 3 नंबर्स का मीन निकालना है और मुझे लेट्स से मुझे कार की एफिशिएंसी निकालनी है. तो कार की एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो बेसिकली इट्स अ फंक्शन जो नंबर ऑफ किलोमीटर्स को डिवाइड करेगा द अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज्ड. जैसे मेरी कार 100 किलोमीटर रन करती है एंड लेट्स से मैंने 5 लीटर फ्यूल यूज किया. तो दिस वैल्यू इज व्हाट, हम इसको फंक्शन में पास करेंगे एंड ये मुझे रिटर्न करेगा एफिशिएंसी. नाउ ये फंक्शन मेरी कार में हर बार रन करता है व्हेनेवर आई स्टार्ट माय कार या व्हेनेवर आई स्टार्ट अ न्यू जर्नी या व्हेनेवर आई रीसेट माय फ्यूल टैंक. तो जब मैं टैंक फुल करता हूँ ये फंक्शन मेरी कार में ऑटोमेटिकली रन करता है और ये मुझे सामने स्पीडोमीटर पे डिस्प्ले करता है कि मेरी कार की एवरेज एफिशिएंसी कितनी चल रही है. ठीक है, तो क्या ये प्रोग्राम एक बार बनाए या बार बार बनाना पड़ता है हमें? इस प्रोग्राम को एक ही बार बनाया गया होगा. ठीक है, तो कार Yes. में इस प्रोग्राम को एक बार बनाया गया है, बस हर बार क्या होता है वो रीयूज होता है. ठीक है, तो जैसे हम वेरिएबल को रीयूज करते हैं लेकिन वेरिएबल में सिर्फ डेटाज होते हैं, स्ट्रिंग नंबर्स होते हैं. फंक्शंस में बहुत सारी एक्सप्रेशंस होती है. जैसे मुझे पाई की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमने क्या कहा? अब वेरिएबल ये पाई की वैल्यू स्टोर कर रहा है, बट मुझे बार बार पाई का यूज करके मुझे एरिया निकालना है. सो फॉर दैट हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं. ठीक है, तो 2 टाइप के फंक्शंस हैं, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइन. ये कौन सा फंक्शन है? व्हेन वी यूज अ फंक्शन कीवर्ड, तो ये हमारे कस्टम फंक्शंस को बनाता है. जैसे फंक्शन का नेम से हाय एंड देन आई सेड कि ये फंक्शन रिटर्न करे हेलो. तो इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? जो फंक्शन नेम से स्टार्ट होता है. कस्टम फंक्शन. या इट्स अ कंस्ट्रक्ट फंक्शन, बट किस टाइप का? क्योंकि जावा सिर्फ में 2 टाइप से फंक्शंस लेके जाते हैं. सर ये फंक्शन डिक्लेरेशन है. दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन.
फंक्शन डिक्लेरेशन में function declaration. वी स्टार्ट विद द फंक्शन कीवर्ड और फिर हम फंक्शन को बनाते हैं। इवन क्योंकि डिक्लेरेशन है तो ऑब्वियसली इसमें सेमीकोलन्स रिक्वायर्ड है नहीं है, मींस हम एक और फंक्शन ऐसे बना सकते हैं, ये एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एरर थ्रो नहीं करता, सी, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स नहीं है हमारी। ठीक है, तो ये सॉरी ये एक्सप्रेशन नहीं है। नाउ मैं एक नेक्स्ट फंक्शन बनाता हूँ बाय वेरिएबल नेम। तो से बाय को हम क्या लेते हैं, वेयर नेम, जिसको लेट भी दे सकते हो या वेयर भी दे सकते हो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाउ दिस नीड्स Function semicolon चाहिए, expression. तो दिस इज अ फंक्शन एक्सप्रेशन। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? एक्सप्रेस जो जी ये वाला है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है, इसे हम फंक्शन को स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में। ओके, सो इसका मींस यूसेज में क्या डिफरेंस आएगा? या दैट इज ट्रू कि दिस इज अ फंक्शन जो कि असाइन हुआ है एक वेरिएबल में, बट दिस इज अ नेम फंक्शन, मतलब हमने फंक्शन नेम से फंक्शन बनाया, बट देयर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया विच इज अ अनोमिनस फंक्शन। तो इस फंक्शन को अनोमिनस क्यों कहा मैंने? क्योंकि इस फंक्शन का अपना नेम नहीं है। सी, फंक्शन के बाद मैंने नेम तो दिया ही नहीं। दिस फंक्शन, अब ये फंक्शन अनोमिनस नहीं है, बट अब ये फंक्शन अनोमिनस है। अनोमिनस फंक्शन को मैंने असाइन कर दिया इनटू अ वेरिएबल, सो दैट्स व्हाई ये राइट हैंड साइड एक अनोमिनस फंक्शन है और लेफ्ट हैंड साइड ये एक वेरिएबल में असाइन हो गया है। तो वेरिएबल्स आर सो पावरफुल, मतलब लेट एंड कॉन्स्ट भी, कि हम इसमें फंक्शंस को भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, बट यूज में क्या डिफरेंस है? ये तो हो गया लिखने के दो तरीके। ठीक है, यूसेज वाइज क्या डिफरेंस होता है इनका? होस्टिंग में आई बिलीव Yes, the main difference is hoisting. लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट प्रिंट आउट होगा बिल्कुल, और तो फर्स्ट इन वाला दोनों में फंक्शन पूरा एक साथ पहले लोड हो प्रिंट आउट जाएगा। होगा। बिल्कुल, फर्स्ट फंक्शन पहले लोड होगा, इवन बिफोर द एग्जीक्यूशन, मींस कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन से पहले फर्स्ट फंक्शन लोड हो जाता है। सेकंड फंक्शन में सिर्फ से बाय नेम लोड होता है, वैल्यू नहीं। तो दैट मींस हम पहले किसे कॉल कर सकते हैं? से हाई को। तो से हाई को पहले कॉल किया जा सकता है। ठीक, हम इसको कंसोल में लॉग करेंगे तो ये फंक्शन है, कॉल हुआ, और कॉल कैसे करते हैं? नेम के आगे पेरेंथेसिस, तो दिस इज कॉल्ड कॉलिंग, इसको हम कॉल कर रहे हैं। सी, नाउ मुझे आउटपुट क्या मिल गया? द रिटर्न वैल्यू विच इज हेलो। ठीक है, ये फंक्शन बाद में कॉल हो सकता है और पहले भी कॉल हो सकता है, बट अगर हम बात करें से बाय की, तो यहाँ पे क्या होगा? ये बाद में तो कॉल हो सकता है, बट ये पहले कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये पहले क्या है? वेरिएबल आंसर क्या आएगा? फर्स्ट now check this से error. बाय The error is say by is not a function. इसने exactly ये क्यों कहा कि say by function नहीं है? और अगर ये function नहीं है तो फिर ये क्या है? ऑब्जेक्टिव अनडिफाइंड object- वेरिएबल। Yes. See, everything in JavaScript is an object, छाया। हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि JS is a object based language. Everything is an object. Primitive हो, reference हो, सभी हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। बस रेफरेंस वाले कंस्ट्रक्टर होते हैं, न्यू से बनते हैं, प्रिमिटिव जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टर से नहीं बनते, बट होते वो भी ऑब्जेक्ट हैं। जैसे स्ट्रिंग की भी लेंथ होती है। इसने कहा सेवा इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन डेटा टाइप नहीं है और कॉल फंक्शन को किया जाता है। लेकिन अगर हम सेवा को बिना कॉल के यूज करें, अब एरर थ्रो नहीं हुआ और उसकी वैल्यू क्या आई? अनडिफाइंड। सो दैट मींस ये फंक्शन पहले क्या था? क्योंकि पहले फंक्शन का नेम लोड हुआ या वैल्यू? वेरिएबल लोड Name. हुआ फर्स्ट उसका नेम। नेम लेकिन इस टाइप के एरर को ES6 में कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बाय यूजिंग ब्लॉक्स को, जैसे कि लेट ले लो या कॉन्स्ट। ये आपको पहले यूज होने ही नहीं देगा। सो दैट मींस हम इस फंक्शन को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें बाद में ही करना पड़ेगा। सो एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, मतलब जो होस्टिंग का इशू था वैर का, वो खत्म था ना, क्योंकि प्रॉब्लम वैर है, प्रॉब्लम फंक्शन थोड़ी है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे वेरिएबल की है, प्रॉब्लम फंक्शन की नहीं है। ठीक है, पहले कैसे नहीं होना था? ओके, सॉरी। रेट लगा के बोला कि पहले नहीं यूज होना चाहिए, ये उसको खत्म कर देता है, यूज ही नहीं कर देता, कैसे? राजेश, आपकी बात मुझे बिल्कुल क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। आप यहाँ तो मीन्स हेडफोन्स यूज कर लो, आपकी आवाज ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आ रही है।
हेलो, हेलो, यस राजेश। आवाज आ रही है सर? नहीं, आवाज तो आ रही है बट आपकी बस बिल्कुल क्लियर नहीं आती है। मीन्स ऐसा लगता है बहुत दूर से, या माइक आपका बहुत दूर डिस्टेंस पे है। हेडफोन यूज कर रहा हूँ। मैं ये हाँ, बोल रहा इट्स था कि बेटर। सर आपने बताया कि लेट कीवर्ड यूज करके वो ऑप्शन को रिमूव कर देता है, कि वो यूज ही नहीं करने देता है पहले हाँ हमें हाँ। फंक्शन को। वो कैसे, हमें पता लगा सी, कुछ एक्चुअल में वैर ऐसा करता क्यों है? ग्रैब तो यूज करने दिया और हमें एरर आ गई थी जो सेव बाय फंक्शन, बट आपने रेट रेट लगा कर क्या उसको, क्या चीज को एरर को, क्या चीज को कंट्रोल किया वो। देखो, लेट एक्चुअल में पहले एक्सेसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि लेट पहले क्या देता है? टेम्पररी डेड जोन। मतलब अपने ब्लॉक से पहले अगर हम लेट को, मतलब ब्लॉक में पहले अगर हम लेट को कॉल करेंगे, वो तो टेम्पररी डेड जोन देता है ना। वो अपनी डिक्लेरेशन पे से स्टार्ट होता है, मतलब उसका नेम और वैल्यू दोनों वहीं से स्टार्ट होती है, उससे पहले नहीं होती। प्रॉब्लम तो वेरिएबल की है ना, कि वेरिएबल टॉप लोड होते हैं। अभी हम सेवाई को कॉल करेंगे तो नहीं कॉल होगी ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। इवन अब तो नेम भी नहीं लिख सकते आप, जबकि पहले वेरिएबल था तो आप नेम लिख पा रहे थे ऊपर, क्योंकि वो अनडिफाइंड था। तो ये तो अनडिफाइंड को एक्सेस ही नहीं होने देगा पहले, क्योंकि ये लेट है। ओके, तो इट्स रिकमेंडेड कि हमेशा क्या यूज करना चाहिए? लेट कीवर्ड। वेर और लेट? लेट। Let. लेट। तो लेट एक्चुअल में आपको स्केलेबल कोड लिखने का ऑप्शन देता है। मीन्स आप जेएस में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी लिख सकते हो, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे हम नोड पे काम करते हैं, तो नोड में इतने सारे मॉड्यूल्स होते हैं हमारे। मीन्स टोटल ओवरऑल जैसे एक छोटा सा भी प्रोजेक्ट होता है, उसमें 10-15 अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। तो हम सभी मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करके एक सिंगल फाइल में इंपोर्ट करते हैं और वहीं पे सबको एक्सेस करते हैं। तो इतने सारे हमारे, मतलब हर वेरिएबल में एक्सपोर्ट होके अलग वेरिएबल आते हैं, कहीं लेट है, कहीं कॉन्स्ट है। तो सारी चीजें जब मिक्स होती हैं, तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे एक्स ऑलरेडी डिफाइन था या डेटा वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन था, वेर हम दोबारा डिफाइन करते थे। वो प्रीवियस डेटा को ओवरराइड करके नया डेटा साइन करता था। लेट हमें पहले ही अलर्ट कर देता है कि दैट वी कैन नॉट यूज लेट अगेन, क्योंकि लेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। लेट अगर डिक्लेयर पहले नीचे हुआ है और उसको ऊपर पहले अगर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे, इसलिए वो बोल रहा है कि नहीं कर आप पहले सकते ना स्लाइड में वो, क्योंकि वो टेम्पररी डेड जोन देता है ना। लेट हमेशा पहले क्या देता है? टेम्पररी डेड जोन, जबकि वेर में नहीं होता। वेर हमेशा पहले अनडिफाइंड देता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो आंसर है, ये फंक्शन का है, वेरिएबल का आंसर है, ये फंक्शन का आंसर थोड़ी है। जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये एक्चुअली में वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है। ओ सॉरी, फंक्शन का क्वेश्चन है ही नहीं ये फंक्शन। ये क्वेश्चन, ये मैंने चीज कहाँ एक्सप्लेन की थी? इन द सेकंड क्लास, जब मैंने वेरिएबल्स पढ़ाए थे, वेरिएबल और लाइक कॉन्स्ट। तो ये आंसर एक्चुअली में वहां पे था। ओके, बट हाँ, वही चीज आगे भी यूज होती रहेगी। ओके, फंक्शन कीवर्ड मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन, देन फंक्शन का नेम आता है, और देन आते हैं फंक्शन के ऑप्शनल पैरामीटर्स। इस दोनों फंक्शंस में हम लोग ऑप्शनल पैरामीटर्स नहीं दे रहे, तो फंक्शन के डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? किसी भी फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? क्योंकि हम पैरामीटर्स डिफाइन तो करते नहीं है, तो जेएस में वो भी ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड होते हैं। मतलब वेरिएबल का वैल्यू ना दो, वो अनडिफाइंड। फंक्शन को पैरामीटर ना दो, वो भी अनडिफाइंड। फंक्शन को रिटर्न वैल्यू ना दो, वो भी अनडिफाइंड। जैसे ये देखो, मैंने यहाँ लिखा अलर्ट टू, तो ये अलर्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन टू प्रिंट होने के बाद क्या वैल्यू आ रही है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड क्या है? कई बार आप फंक्शन जेएस को कंसोल में लिखते होंगे, ये ऐसी वैल्यू देता है आपको, ये वैल्यू है क्या? इसे हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू। ये फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है, बट ये वेरिएबल में भी आती है। जैसे where 2 इक्वल टू 6, सॉरी, where t इक्वल टू 6 लिखने पे भी ये अनडिफाइंड ही देता है। ठीक है, जी। सो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस आर नॉट नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स, दे एक्चुअली फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। तो जेएस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो एमडीएन की ऑफिशियल साइट है, एमडीएन पे उन्होंने फर्स्ट लाइन में जेएस की डेफिनेशन में ही ये चीज लिखी हुई है कि जावास्क्रिप्ट इज अ फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें फंक्शंस आर एक्चुअली फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। व्हाई?
क्योंकि किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से जावास्क्रिप्ट इज द ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें फंक्शन सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसलिए जावास्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग है, जो उसका वे है जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शनल प्रोग्रामिंग चलती है। बट व्हाई फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट, हम फंक्शंस को वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, लाइक फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, फंक्शंस में प्रॉपर्टीज और मेथड भी हो सकती हैं, ऑल्दो हम देते नहीं है क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट का काम है, बट या इट इज पॉसिबल। जैसे ये एक फंक्शन है, से हाय, मैंने इसको नेम देना चाहा, बट इसका नेम रीड ओनली प्रॉपर्टी होती है। तो से हाय इज अ फंक्शन, इसकी एक प्रॉपर्टी है डॉट नेम और एक प्रॉपर्टी है डॉट लेंथ। ठीक है, तो फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जबकि तो दैट मींस क्या फंक्शन एक ऑब्जेक्ट है? तो कैन वी से कि फंक्शन ऑब्जेक्ट है? यस Yes, sir. यस, क्योंकि फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज हैं और फंक्शन की मेथड्स भी। नाउ टॉकिंग अबाउट द हाई ऑर्डर फंक्शन, तो जेएस में फंक्शन कैन रिटर्न अ फंक्शन एंड फंक्शंस कैन हैव कॉल बैक। तो कॉल बैक का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन का पैरामीटर फंक्शन। बट ये दोनों टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल स्टार्ट हाई ऑर्डर फंक्शंस। तो हाई ऑर्डर फंक्शंस हमारे कल के टॉपिक में आएंगे। तो फंक्शंस आर रीयूजेबल, सो दैट्स व्हाई हम लोग इवेंट्स पे भी फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज एन इवेंट? जैसे ये एक बटन है, मैंने कहा क्लिक पे एक इवेंट ऑन क्लिक, दिस इज डॉम लेवल 0 इवेंट, और इसमें फंक्शन का नाम क्या है? से हाई को कॉल किया। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा? ये मुझे रिटर्न कर रहा है, बट हम रिटर्न वैल्यू को प्रिंट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू ना रिटर्न कंसोल में प्रिंट होगा, रिटर्न यहाँ प्रिंट नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि हम इसका रिटर्न की जगह क्या यूज कर लें, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, या फिर से हाई को वही काम कंट्रोल को लॉग में लिखना है। कंसोल डॉट लॉग में लिख देते हैं। ठीक है, बट ये ट्रिगर कब हुआ, लॉग कब आएगा? फंक्शन जब हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक क्या है? इवेंट है। Event. तो इट्स इवेंट जो कि बटन के क्लिक पे रन करती है। तो इट्स अ जेएस इवेंट। सेकंड फंक्शन क्या है? से बाय। ठीक है, तो ये रीयूजेबल है, मतलब आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो फंक्शन लिखने के दो तरीके होते हैं, फंक्शन को नेम देन वैल्यू, उसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन, एंड देन वेरिएबल या लेट यूज करते हैं तो दैट इज फंक्शन एक्सप्रेशन। कॉल कैसे करते हैं? तो वो सिंपल है, बाय यूज द फंक्शन नेम एंड देन उसको कॉल कर लो। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है? वी स्टार्ट विद अ फंक्शन कीवर्ड, देन हम लोग फंक्शन को नेम देते हैं। फंक्शन नेम के वही रूल है जो वेरिएबल डिक्लेरेशन के, मतलब आप रिजर्व कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। लेकिन फंक्शन नेम के बाद पेरेंथेसिस आती है, और पेरेंथेसिस किसकी होती है? टू पास। तो पेरेंथेसिस किसकी होती है फंक्शन में? To pass that function. A पैरामीटर। variable. पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर्स तो फंक्शन में पैरामीटर्स देने के लिए होती हैं, बट अगर हम पैरामीटर नहीं दें तो डिफॉल्ट पैरामीटर अनडिफाइंड होता है। ठीक है, पैरामीटर क्या है, आर्गुमेंट्स क्या है, विल कम लेटर ऑन। पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं कि डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। नाउ ये कौन सा फंक्शन है? डिक्लेरेशन। ये पहले भी एक्सेसिबल है, बाद में भी एक्सेसिबल है, और क्लिक पे भी एक्सेसिबल है, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। बट व्हेन वी यूज अ फंक्शन एक्सप्रेशन, व एक्सप्रेशन में ऑल्दो हम पहले वैर देते थे, अब लेट प्रेफर करेंगे। ये पहले एक्सेसिबल नहीं था, लेकिन ये एरर थ्रो नहीं करेगा क्योंकि ये वैर है। सॉरी, मैंने कॉल किया हुआ है ना, ओके ठीक है, हाँ कॉल किया तो ये एरर क्या थ्रो करेगा कि गुड अंडरस्कोर बाय इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि वो अनडिफाइंड है। लेकिन लेट यूज करेंगे तो हम वो पहले एक्सेसिबल ही नहीं होगा, हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये क्लिक इवेंट पे चल जाते हैं दोनों। ठीक है, तो इसलिए ये भी जैसे हम वेरिएबल्स को टॉप डिक्लेयर करते हैं, वैसे फंक्शंस को भी हमेशा कहाँ डिक्लेयर किया जाता है? Top. टॉप पे। ठीक है, उससे आप डिक्लेरेशन एक्सप्रेशन दोनों को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। फंक्शन को बटन से क्लिक पे भी एक्सेस किया जा सकता है। इसमें इस वे को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो तरीका है इसे हम क्या कहते हैं? ये डॉम लेवल 0 की इवेंट है। तो ये जावास्क्रिप्ट के डॉम लेवल 0 की इवेंट है।
तो जावास्क्रिप्ट में ये डॉम लेवल 0 था, उसकी इवेंट होती है। इसे हम लोग अगर स्क्रिप्ट में लिखना चाहें तो जैसे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू द नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम से है। लेकिन यहाँ मैं फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, ध्यान से देखना। जब मैं बॉडी पे क्लिक करूंगा तो फंक्शन चलेगा, लेकिन मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल कौन करेगा? जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, सी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट ऑन क्लिक पे, अच्छा रिटर्न वैल्यू ना, से हाय इज द नेम, बट ये प्रिंट नहीं करेगा वैल्यू को। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के क्लिक पे यू नीड टू प्रिंट द वैल्यू। ओके, सो डू वन थिंग, यहाँ पे एक तीसरा फंक्शन बनाते हैं जो डायरेक्टली प्रिंट करे कंसोल में, जैसे फंक्शन हेलो यूजर। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज क्या कर सकते हैं? कंसोल डॉट लॉग। अब हम यूज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट डॉम एपीआई में बॉडी की का किस पे, कौन सी इवेंट पे? ऑन क्लिक। तो जब हम बॉडी पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन का नाम है हेलो यूजर। यहाँ फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बॉडी पे क्लिक करेंगे वो फंक्शन खुद ही कॉल हो रहा है। तो यहाँ फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है? हम सिर्फ बॉडी पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। हमने फंक्शन को कॉल तो किया नहीं, बट इसको कॉल कौन कर रहा है? डोम डोम डॉम क्यों कॉल कर रहा है? हमने तो डॉम को बोला ही नहीं कि इसको कॉल करो, हमने बॉडी को इवेंट दी है, तो इसको इवेंट कॉल कर रही है। ओके ओके, इसे कॉल कौन कर रहा है? इवेंट। इसलिए इसको यहाँ कॉल नहीं कर सकते, और अगर आपने गलती से कॉल कर दिया, ये पेज लोड पे कॉल हो रहा है और दोबारा क्लिक करने पे नहीं चलेगा। तो जब डॉम इवेंट, अब ये था डॉम लेवल 0, ये डॉम लेवल 2 की इवेंट है। और इसी इवेंट को मॉडर्न वे में कैसे लिखते हैं? तो दिस इज आउटडेटेड वे। अब जो बेटर रिकमेंडेड वे है जावास्क्रिप्ट का, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट एड इवेंट लिस्टनर, जिसमें इवेंट लिस्टर में क्लिक आएगा, फिर आएगा कॉल बैक। कॉल बैक क्या है? हेलो यूजर। तो यहाँ कॉल बैक क्या है? हेलो यूजर। तो इसको कॉल बैक क्यों बोला मैंने? कॉल बैक किसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में? हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, अगेन वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन बट हमने हेलो कॉल तो यूजर किया को। ही नहीं ना, हमने तो फंक्शन को कॉल किया ही नहीं। एड इवेंट लिस्टनर में हम लोग हेलो यूजर को कॉल कर रहे हैं। एक्चुअली में इसको कॉल बैक कहते हैं। एड हाँ, इवेंट लिस्टनर इज अ फंक्शन, और फंक्शन का पैरामीटर है फर्स्ट स्ट्रिंग, और सेकंड पैरामीटर क्या है? सॉरी, मेथड का नेम, फंक्शन का तो नेम। सेकंड एक फंक्शन है, तो यहाँ फंक्शन है एडिबल लिस्टनर, उसका पैरामीटर भी फंक्शन है, इसे हम लोग कॉल बैक कहते हैं। ये हमें डिटेल में कल डिस्कस करना है। तो एक्चुअली में ये डॉम लेवल 2 का तरीका है, मतलब हम लोग इवेंट पे भी इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअल में तरीका है गुड, बट ये बहुत पुराना तरीका है ना। ये हमारे मॉडर्न वे है जो हम लोग इवेंट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम फंक्शंस को इवेंट्स पे भी यूज कर सकते हैं। Now, there's a new entry in JavaScript and that is called arrow function. Arrow functions actual में सिर्फ इसके लिए बनाए गए थे, कॉलबैक्स के लिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते तो हमें ज्यादा कोड लिखना पड़ता था। जैसे जब हम लोग अरे को फॉर ईच मेथड देते थे, तो जैसे ये डेटा क्या है मेरा, ये कौन सा डेटा है? अरे नंबर जैसे हाँ नहीं, अरे ब्रैकेट में है ना पूरा। अरे तो इट्स एन अरे। अरे की एक मेथड होती है फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच को हम कॉल करते हैं और उसके अंदर हमें एक और फंक्शन देना पड़ता था, अगेन एक नेस्टेड फंक्शन। अब ये फंक्शन एक्चुअली सॉरी नॉट नेस्टेड, कॉल बैक फंक्शन। फॉर ईच एक फंक्शन, उसका पैरामीटर भी एक फंक्शन। लेट्स से आई, फिर हमने कहा ये रिटर्न करे क्या, या फिर इटरेट करेगा, तो कंसोल में लॉग कर देना आई को। ये एक एक वैल्यू को कंसोल में प्रिंट करेगा। ये 4 बार फंक्शन चल रहा है। तो ये फंक्शन कितनी बार चला? फॉर ईच 4 बार चला। लेकिन हमें फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ा, फिर हमें पैरामीटर देना पड़ा, फिर हमें कंसोल में उसको प्रिंट करना पड़ गया, ठीक है। या फिर आप इसको रिटर्न कर सकते थे इफ यू वांट।
तो नाउ हमें फंक्शन के अंदर भी फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता था, इसलिए जावास्क्रिप्ट ES6 ने एक बेटर ऑप्शन क्या दिया, एरो फंक्शन। उसने कहा यहाँ फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आई दो, आई के आगे इक्वल टू ग्रेटर देन दे दो। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एरो फंक्शन। तो सी ये तब भी चल रहा है, तो ये एक एरो है। एरो का एक्स्ट्रा मेन एडवांटेज क्या है, इसमें फंक्शन नहीं लिखना पड़ता। इसका दूसरा जो एडवांटेज है वो होता है कि एरो फंक्शंस में अगर सिंगल पैरामीटर तो पेरेंथेसिस की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें एक एडवांटेज जो होता है, एक ड्रॉबैक होता है इसका, हम इसको दिस के साथ यूज नहीं कर सकते। ये दिस क्या है, दिस आपका डॉम में आएगा, दिस कीवर्ड होता है जीएस में, वो एक्चुअल में इसके साथ एक्सेसिबल नहीं है। तो अभी इसका मेन एडवांटेज एडवांटेज क्या है, ये एक एरो फंक्शन है, और एरो फंक्शन डेडिकेटली किसके लिए है, जो कि कॉल बैक के लिए है। तो कॉल बैक क्या होता है, सिंपल वे में एक फंक्शन का पैरामीटर फंक्शन, तो फंक्शन का पैरामीटर फंक्शन जो होता है वो हमें कॉल, उसे हम कॉल बैक करते हैं। तो एक्चुअल में एरो फंक्शन डेडिकेटली कॉल बैक के लिए ही बनाए गए होते हैं। तो जितने भी हम कॉल बैक यूज करेंगे आगे मोस्टली वो एरो फंक्शन से ही यूज करेंगे, बट एरो फंक्शन ES6 में आया था, क्योंकि एक्चुअल में जावा सेट में ES5 के बाद क्या होने लगा, हम इतने ज्यादा बड़े बड़े कॉल बैक्स बनाने लगे कि जावा सेट के लिए ना एक टर्म यूज होने लगी कॉल बैक के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक हेल। मतलब कॉल बैक्स का हेल बनने लगा। एक फंक्शन, फंक्शन का पैरामीटर एक फंक्शन, ठीक है, समटाइम्स उसमें भी पैरामीटर एक फंक्शन। तो ये जो नेस्टेड फंक्शन बनते थे, फंक्शन उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन फिर एक कॉल बैक फंक्शन, इस पूरे को मतलब ये एक डर्टी कोड का पैटर्न हो गया था। तो इसको जेएस में कहते थे कॉल बैक हेल। तो कॉल बैक्स का हेल बन जाता था। तो उसी को सॉर्ट करने के लिए जेएस ने इंट्रोड्यूस किया एरो फंक्शंस को। इससे हमें कोड में इजीली हमें कम कोड लिखना पड़ता है, और हमें बार बार फंक्शन के अंदर फंक्शन देना नहीं पड़ता, वो होता फंक्शन ही है, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक है। तो इसमें दिस कीवर्ड जो होता है उसकी फंक्शनलिटी वर्क नहीं करती है। नाउ दिस कीवर्ड है क्या फंक्शंस में, तो मैं दो तीन फंक्शन बनाता हूँ टेस्ट करने के लिए, और उसमें दिस की फंक्शनलिटी बताता हूँ क्या है। दिस का मतलब क्या है, करंट ऑब्जेक्ट। दिस फंक्शन रिटर्न करेगा करंट ऑब्जेक्ट को। दिस फंक्शन का नाम है से दिस, ठीक है। और ये फंक्शन कंसोल में लॉग क्या करे, दिस की वैल्यू को। तो ये फंक्शन है, मैंने इसे कॉल किया, तो ये मुझे दिस की वैल्यू क्या दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अनडिफाइंड। कंसोल डॉट लॉग दिस या रिटर्न ले लो, ये मुझे दिस की वैल्यू उसके, क्योंकि ये रिटर्न भी वही कर रहा है, इसको रिटर्न दे दो। अब ठीक है, तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, अनडिफाइंड। तो इस फंक्शन में दिस अनडिफाइंड। की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। एक्चुअली में हर फंक्शन की डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पे दिस क्या है, अनडिफाइंड। मतलब ये फंक्शन अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है दिस। लेकिन अब मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट ऑन क्लिक पे सेम फंक्शन जिसका नाम क्या है, say this। अब देखना दिस कौन है, अगर तो अब ये फंक्शन कब है, जब कॉल करेंगे तो चलेगा। ये कब चलेगा, क्लिक करेंगे तो बॉडी को। जब बॉडी पे क्लिक करेंगे। तो ये बॉडी पे क्लिक किया, ओके, ये रिटर्न है ना, रिटर्न प्रिंट नहीं करेगा। ओके, यहाँ दिस कौन है, बॉडी। दिस। यहाँ पे दिस बॉडी है, तो दिस ऑलवेज रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। तो ये दिस कौन है, बॉडी। बॉडी। मतलब जिसपे इवेंट ट्रिगर होती है ना, जिसकी इवेंट ट्रिगर होती है वो दिस होता है। तो अगर बॉडी की इवेंट है तो बॉडी होगा। तो यहाँ दिस इज बॉडी। तो दिस जो है वो बॉडी को, क्योंकि इवेंट किसकी है, बॉडी की, तो ये बॉडी को ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो दिस एक्चुअली में हमेशा किसको रिटर्न करता है, करंट ऑब्जेक्ट को। तो ये दिस इसको रिटर्न कर रहा है अनडिफाइंड को, और ये क्योंकि बॉडी के क्लिक पे था तो दिस किसको रेफर कर रहा है, बॉडी को। हम यहाँ पे एरो फंक्शंस को नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे एरो फंक्शंस का यूज नहीं किया जा सकता। तो दिस हमेशा रिटर्न करेगा एरो फंक्शंस के अंदर अनडिफाइंड को। जैसे फंक्शन, नहीं,
that ये एक एरो फंक्शन है और मैंने यहाँ पे फंक्शन को टाटा दे दिया। ना मैं क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? तो ऑल्दो टाटा भी एक फंक्शन है बट टाटा क्या रिटर्न कर रहा है? बॉडी या विंडो? विंडो। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के क्लिक पे टाटा जो है, तो दैट मीन्स एरो फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो इवेंट्स के साथ कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए ताकि दिस करंट ऑब्जेक्ट है? डिक्लेरेशन या क्या नाम है, एरो फंक्शन? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। हमेशा यहाँ पे डिक्लेरेशन को ही प्रेफर करते हैं। एरो फंक्शन सिर्फ एक जगह यूज करना है इस केस में, मतलब कॉल बैक के लिए, जहाँ किसी फंक्शन का पैरामीटर क्या होगा? फंक्शन होगा। एक्चुअल में कॉल बैक वहीं पे यूज होते हैं। इसमें भी कई जगह कई बार कॉल बैक में दिस का यूज होता है, जैसे इवेंट्स के अंदर, तो वहां पे फिर हम एरो को यूज नहीं करते क्योंकि एरो में दिस कीवर्ड काम नहीं करेगा। तो जहां दिस नहीं है वहां पे एरो को यूज करो। और एरो बेस्ट किसके लिए है? कॉल बैक्स के लिए। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इन फंक्शन इज द रिटर्न वैल्यू। जब भी मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, से बाय कॉल करता हूँ, ये मुझे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है क्योंकि मैंने रिटर्न दे रखा है। फंक्शन की डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू क्या होती है? जैसे इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या है? हेलो यूजर। तो ये फंक्शन है, हम इसको कॉल कर रहे हैं, ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा है? कंसोल में लॉग दे रहा है और अनडिफाइंड इसकी रिटर्न वैल्यू है। तो इस फंक्शन ने प्रिंट किया हेलो, लेकिन इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। तो किसी भी फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या होती है? किसी भी फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू? जैसे हम लोग एक कार लेते हैं तो उस कार में फ्यूल डलता है, उसमें कुछ कूलिंग इंजन ऑयल डलता है, बहुत सारे अलग अलग इनपुट्स डलते हैं, बट कार का मेन आउटपुट क्या उसका कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन फंक्शन रिटर्न करता है? है। रिटर्न वैल्यू, आई एम सेइंग रिटर्न वैल्यू। जैसे कार है रिटर्न तो वैल्यू कार, रिजल्ट। यस, जैसे कार है तो कार का रिटर्न वैल्यू क्या है? जो कार का टॉर्क है, जो उसका इंजन मूव करता है ना, एक रोटेशनल पावर देता है, वो कार का रिटर्न वैल्यू है। बताओ, हम कार में फ्यूल डालते हैं, हम कार में इंजन ऑयल डालते हैं, हम कार में ब्रेक ऑयल डालते हैं, हर चीज हम कूलेंट डालते हैं, बट कार हमें रिटर्न में क्या देती है? टॉर्क। हम उस टॉर्क को गियर बॉक्स के थ्रू व्हील्स को देते हैं सो दैट कार आगे मूव करे। फिर जब वो टॉर्क होता है तो उसी से एसी चलते हैं, सब कुछ कार का उसी के थ्रू रन करता है। तो एक कार की रिटर्न वैल्यू क्या है? उसका टॉर्क, जो उसका इंजन टॉर्क, मतलब जो रोटेशनल मोशन देता है ना, जो उसकी क्रैंकशाफ्ट मूव होती है, वो उसकी रिटर्न वैल्यू होती है। ठीक है, तो फंक्शंस की भी अपनी एक रिटर्न वैल्यू होती है। Yes, Anshu, we will discuss this keyword, but mainly this is not actually we will discuss this keyword now जब हम लोग DOM वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिस आपका DOM में यूज होगा। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्टरी था कि एरो फंक्शंस में हम दिस का यूज नहीं कर सकते। एंड ये एग्जांपल मैं वहां भी दूंगा व्हेन आई स्टार्ट द डॉम टॉपिक। जब मैं डॉम दूंगा पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें कॉल बैक आएगा, तो उस कॉल बैक में मैं पहले एरो दूंगा, उसके बाद नॉर्मल फंक्शन के साथ, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा हम लोग दिस कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हम इसको तभी डिस्कस करें क्योंकि तब वो क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स तो दे दूंगा, बट कुछ टाइम के बाद आप उसका यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आज उसका यूज है ही नहीं। आज किसका यूज है? रिटर्न वैल्यूज का और पैरामीटर कॉलबैक्स, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स का। तो आज हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है और कल हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन रहेगा। हर फंक्शन बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं एंड द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इज अनडिफाइंड। हर फंक्शन की डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड होती है। जैसे मैंने कहा where t इज इक्वल टू अलर्ट, अलर्ट में लिखा 2+3, ये अलर्ट कब आएगा? मैंने एक वेरिएबल असाइन किया, वेरिएबल t इज इक्वल टू अलर्ट, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, सी ये अलर्ट आ भी गया, और t की वैल्यू क्या आ रही है? अनडिफाइंड। तो यहाँ t की वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। मतलब अलर्ट तो चल पड़ा, लेकिन अलर्ट ने रिटर्न क्या किया? जब भी कोई अलर्ट फंक्शन चलता है वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है। ओके, तो फंक्शन एक्चुअल में रिटर्न करता है कुछ।
हर फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिटर्न करते हैं किसे, अनडिफाइंड को। तो यहाँ पे इस फंक्शन की भी रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड है। इन दो फंक्शंस की रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है। राजेश प्लीज म्यूट योर सिस्टम, दिस टू मच नॉइस। ओके, सो व्हेन वी यूज द रिटर्न कीवर्ड तो फंक्शन की रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं होती। जब हम लोग रिटर्न नहीं यूज करते तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड है। तो इसकी रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग है, इसकी रिटर्न वैल्यू भी स्ट्रिंग है, बट इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या है, हेलो यूजर की, इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है, इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने रिटर्न तो यूज किया ही नहीं, तो डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू क्या होगी, undefined. अनडिफाइंड। सी टी लिखने पे अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि हमने इसमें रिटर्न नहीं किया। ओके, तो हर फंक्शन की डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड होती है, बट जब हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं वो रिटर्न वैल्यू वेरी करती है, चेंज हो जाती है। कैसे, सी एक फंक्शन हमने जिसको नेम दिया आउटर, ठीक है, और कहा ये फंक्शन रिटर्न करे ए बी सी। इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या है, ABC. ए बी सी मीन्स कौन सा डेटा टाइप, तो ये फंक्शन कॉल हुआ कंसोल में, तो ये स्ट्रिंग है। इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या है, ABC. मतलब स्ट्रिंग, हाँ जी। तो रिटर्न वैल्यू क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। String. नाउ वन मोर थिंग, रिटर्न हमेशा एक ही आता है, आप एक रिटर्न को बार बार यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर मैंने नेक्स्ट टाइम 2 दिया तो भी रिटर्न वैल्यू एबीसी ही आ रही है, क्योंकि रिटर्न एक ही बार आता है। सो वी कैन यूज रिटर्न कीवर्ड ओनली वंस इनसाइड अ फंक्शन। सेकंड बार मैंने रिटर्न 2 दिया, अब रिटर्न वैल्यू क्या आ रही है, स्ट्रिंग या Two नंबर, number. अब ये नंबर हो जाएगी। तो रिटर्न वैल्यू बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड थी, बट व्हेन वी यूज रिटर्न कीवर्ड तो हम उसको मैनिपुलेट करके स्ट्रिंग या नंबर कर देते हैं, ठीक है। और ये रिटर्न वैल्यू है क्या और कहाँ से आती है, चलिए इसके लिए एक और फंक्शन बनाते हैं, उसमें हमें रिटर्न वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है मीन, ठीक है। ये यहाँ टोटल, ये नहीं मीन ही ले लो। तो मेरे पास 3 या 4 वेरिएबल्स होंगे या 5 वेरिएबल्स होंगे, ये मुझे उन सभी का मीन देगा। मैंने एक वैर लिया a which is 77, b which is 88, c which is 84, d which is 86, e which is 98। तो मेरे पास ये 5 वेरिएबल है, इन सब का स्कोप क्या है, ग्लोबल और लोकल, Global. Local. लोकल को दिया डिफाइन इनसाइड अ फंक्शन। तो ये फंक्शन के लेक्सिकल इन्वायरमेंट में ही चलते हैं, जिसको हम लोग फंक्शन का स्कोप कहते हैं। नाउ इस फंक्शन में हमने कहा एक लोकल वेरिएबल दूसरा विच इज टी, मतलब टोटल। टोटल क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये मुझे कोई भी की मैं रैंडमली सम नहीं कर पा रहा अभी, तो ये मुझे इनका सम देगा ना। ये सम कैसे है, कैसे चेक करेंगे, हमने कहा रिटर्न करो टी को ना, कॉल दिस फंक्शन मीन कॉल सी, इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है 433। तो टी का स्कोप क्या है, ग्लोबल या लोकल, Local. ये भी Local. लोकल है। बट जब हम रिटर्न यूज करेंगे तो ये वैल्यू बाहर रिटर्न होगी, सो दैट मीन्स हम इसको वेरिएबल में चेक कर सकते हैं, ठीक? तो अगर हम इसको वेरिएबल में पास कर दें मीन को तो वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मुझे एक और वैल्यू चाहिए थी जो कि टी को डिवाइड करेगा, जैसे कि एम। तो टी को डिवाइड करो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, व्हिच इज 5। तो ये वैल्यू भी क्या है, Local. अगेन है लोकल। Local. मैंने कहा रिटर्न करो m को, तो m की वैल्यू मुझे रिटर्न होगी जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा। सी इट्स लाइक परसेंटेज, तो ये परसेंटेज है इन सभी के, जैसे सपोज ये सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट से, तो ये इनका मीन होगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमने 5 वेरिएबल्स लिए, हमने सबका सम निकाला, हमने उसको 5 से डिवाइड किया, फिर जो 5 से डिवाइड किया उस वैल्यू को हमने रिटर्न कर दिया। तो जब जब ये मीन फंक्शन कॉल होगा ये हमें हर बार क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 86.6। तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या है, Number. अ नंबर। बट ये स्टैटिक रिटर्न वैल्यू, मतलब जो ये रिटर्न वैल्यू दे रहा है वो स्टैटिक है डायनामिक,
स्टैटिक है, फिक्स है। static, क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल्स मैनुअल पास किए ना, सो हमने खुद से वेरिएबल को Yes. पास किया। अब इसी को डायनेमिक करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर खुद नहीं पास करेंगे, पैरामीटर्स। हम इसको 5 पैरामीटर दे देंगे, ए कॉमा बी सी डी एंड ई। अब जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन का नाम क्या है, जैसे कंसोल में लॉग करो फंक्शन को, तो फंक्शन का नाम क्या था, मी। तो आपको इसको पैरामीटर देने पड़ेंगे, आर्गुमेंट। सी ये नैन दे रहा है क्योंकि हमने इसको कोई भी पैरामीटर नहीं दिया। अब यहाँ पे ये वैल्यूज दे दो, सेम वैल्यू दे दो, पहली बार 77 88, या फिर इसको पहले वेरिएबल में ले लो। तो वेरिएबल student1, ठीक है। तो student1 जो है वो मीन फंक्शन को कॉल करेगा और उसकी वैल्यूज हैं a b c d e। तो student1 की वैल्यू क्या आ रही है 88, बट student2 की वैल्यू कितनी आएगी, लेट मी यूज दिस। तो ये student1 है, ये student2 है, इसलिए हर बार हमें नई वैल्यू मिल रही है। आई एम गेटिंग पॉइंट, ओके अब ठीक है। तो 289 आ रहा है, 188 आ रहा है। तो एक्चुअली ये फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, Twice. ये फंक्शन 2 बार कॉल हो रहा है, बट दो हर बार। बार हम इसको डायनेमिक वैल्यू दे रहे हैं। ए बी सी डी ई, इनको हम क्या कहते हैं फंक्शंस के, पैरामीटर्स। ये फंक्शन के पैरामीटर्स। लाइक जेएस इज लूजली टाइप, तो जैसे वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं होता, लेट का डेटा टाइप नहीं होता, कॉन्स्ट का भी नहीं होता, वैसे ही पैरामीटर का भी डेटा टाइप नहीं होता। मतलब हम रन टाइम पे कुछ भी पैरामीटर दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे रन टाइम पे कुछ भी पैरामीटर हो सकते हैं। प्रॉब्लम विल बी देयर जब फंक्शन में कोई पैरामीटर दिया ही ना जाए, जैसे स्टूडेंट 0 में हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया। तो जब हम लोग कोई भी पैरामीटर नहीं देते तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होगा, Undefined. None. अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड हो जाएगा और वो नैन देगा। इसलिए स्टूडेंट 0 की वैल्यू क्या आएगी, Not a number. नॉट अ नंबर आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको पैरामीटर नहीं दिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हम पैरामीटर नहीं देते, हम लोग पैरामीटर नहीं देते। तो ES5 में हम क्या करते थे, ऐसे देते थे, where एक लोकल वेरिएबल a जो कि इक्वल टू होगा a के, ये a क्या है लेफ्ट हैंड साइड, इट्स अ वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल, बट इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, आर्ग्यूमेंट से। मतलब जो ये, जब हम लोग फंक्शन कॉल करके वैल्यू देते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। लेकिन ABCDEF को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। ये 5 पैरामीटर हैं, जब इनको यूज करने के लिए वैल्यू देते हैं ना इनपुट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो नंबर्स जो हैं ये आर्ग्यूमेंट है, ये पैरामीटर्स होते हैं। नाउ जैसे मैंने कहा कि कई बार हम पैरामीटर देते ही नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर को अनडिफाइंड लेता है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसे अनडिफाइंड लेता है। My calling function, if I pass only 4 parameters to 5, then it will be an error or not? None. See अंशुल, बेसिकली जो 5th पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू तो अनडिफाइंड होगी, लेकिन रिटर्न वैल्यू नैन आएगी। क्यों? क्योंकि जब हम अनडिफाइंड को प्लस या माइनस करते हैं वो क्या बन जाता है, नैन बन जाता है। तो एक्चुअली में 5th पैरामीटर ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड होगा। तो 5th पैरामीटर इज अनडिफाइंड, बट द रिटर्न वैल्यू जो होगी वो अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो मीन्स कैलकुलेट करके होके आएगी ना, तो वो कैलकुलेट होके क्या देगा मुझे, नैन, ठीक है। इस पे भी हम लोग आ रहे हैं, बेसिकली इसी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैर एक लोकल वेरिएबल है जो कि वैल्यू कहाँ से लेगा, आर्ग्यूमेंट से। बट अगर आर्ग्यूमेंट में वैल्यू हुई नहीं तो फिर वो वैल्यू क्या ले लेगा, तो अगर हमने आर्ग्यूमेंट में वैल्यू नहीं दी Undefined. जैसे कि फर्स्ट, तो अनडिफाइंड ले लेगा। तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। इसलिए हमने कहा ये ए होगा, और अगर ये और नहीं है डिफाइंड तो फिर ये 0 हो जाए। तो इस लाइन का क्या मतलब है, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, अगर मतलब A हम लोग हमारे पास अवेलेबल है, ट्रू है, तो A अदरवाइज 0। अदरवाइज 0, तो इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। हाँ, तो इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर। वैसे बी जो होगा वो तो या तो बी होगा वेरिएबल, और
0 हो जाए, ठीक है। ऐसे में कितनी बार देना पड़ेगा, 5 बार। C और 0, D इक्वल टू D और 0, E इक्वल टू E और 0। तो दीज आर कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर्स इन जावास्क्रिप्ट। मतलब अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो एरर ना हो, इसलिए डिफॉल्ट पैरामीटर दे दो। अब स्टूडेंट 0 की वैल्यू देखना क्या आती है, 0 आती है। तो ये 0 होगी जब हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं। तो इन केस अगर कोई भी आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है तो ये सभी को 0 ले लेगा। लेकिन अब ये डेटा आर्गुमेंट से ले रहा है या वेरिएबल से ले रहा है? तो डेटा आर्गुमेंट से ले रहा है या लोकल वेरिएबल से? ये क्या ले रहा है डेटा? क्वेश्चन क्या है? तो डेटा आर्गुमेंट से आ रहा है या फिर वेरिएबल से? डेटा अभी वेरिएबल डेटा से आ रहा है। वेरिएबल से आ रहा है क्योंकि हमने दे रखा है ना कि वेरिएबल ए, लोकल वेरिएबल ए या तो आर्गुमेंट होगा और अगर आर्गुमेंट नहीं है तो 0 होगा। तो अब जब हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे ए यूज करेंगे वो तो इसको लेगा ना, ए को लेगा, वैर को लेगा फिर, ठीक है। बट इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि दैट हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर्स देकर चलते हैं। सपोज रन टाइम पे कभी पैरामीटर्स आए ही नहीं तो कोड चलेगा, लेकिन वो एक्चुअल में सभी इनपुट्स को 0 कंसिडर करेगा। तो इस केस में कभी भी एरर थ्रो नहीं होगा। सी नैन नहीं आएगा बट वो वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी, 0 ठीक है। बट दिस इज द डिफॉल्ट पैरामीटर इन JS ES5। तो ये जावास्क्रिप्ट ES5 के डिफॉल्ट पैरामीटर होते थे। ES6 ने डिफॉल्ट पैरामीटर देने का एक इजी वे दे दिया है कि आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं लिखना, आपको ए के साथ असाइन करके डिफॉल्ट पैरामीटर देने हैं। तो ये बहुत सिंपल सिंटैक्स हो गया। सी तो 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन स्टूडेंट 1 की वैल्यू ये आएगी, 2 की वैल्यू अलग आएगी। तो हम इस फंक्शन को कितनी बार यूज कर सकते हैं? कितने स्टूडेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं? सो एन नंबर ऑफ टाइम्स हम इसका यूज कर सकते हैं। जितनी बार ये फंक्शन कॉल करेगा ये अपनी रिटर्न वैल्यू हमें दे देगा। तो ये रिटर्न वैल्यू हर वेरिएबल में अलग अलग है। स्टूडेंट 1 की अलग है, 2 की अलग है। तो दिस इज अ फंक्शन जो एक्चुअल में अपने आप को रीयूज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है जो 30 स्टूडेंट्स हो या 50 सभी के लिए अपने आप को बार बार क्या करेगा, रीयूजेबल बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मुझे मैथ्स के टास्क करने हैं। सो लेट्स से मुझे कॉन्स्ट की वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो मुझे मैथ्स करना है तो पाई की फिक्स वैल्यू दे दो इन कॉन्स्ट। तो ये ग्लोबली डिफाइन कर दो तो दैट कोई भी, बट ये आई थिंक ऑलरेडी कहीं यूज हो रही है। ओके हमने ऑलरेडी कॉन्स्ट पाई दे रखा है ऊपर, तो वी कांट रीयूज। तो ये पहले एरर थ्रो कर रहा है। ओके नाउ मुझे फंक्शन चाहिए जो कि एरिया ऑफ सर्कल रिटर्न करे। तो मैंने फंक्शन बनाया एरिया सर्क। नाउ एरिया सर्क के लिए रिटर्न समथिंग, हमें कितने पैरामीटर चाहिए, मतलब इनपुट कितने चाहिए, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे इनपुट्स है 1 और वो 1 पैरामीटर होता है r, मतलब रेडियस, ठीक है। बट रिटर्न वैल्यू क्या होगी, पाई इंटू r इंटू r। ये आउटपुट हमारा मोस्टली ठीक आएगा एक्सेप्ट अगर हमने आर्गुमेंट सॉरी पैरामीटर दिया ही नहीं। तो सी एरिया सर्कल में नो पैरामीटर तो नैन आ जाएगा, बट 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो भी ठीक आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज डिफॉल्ट पैरामीटर। अगर डिफॉल्ट पैरामीटर देना है तो ये 6 कहता है यही दे दो, तो इट्स अ नंबर। अगर नहीं है तो जस्ट मेक इट 0। अब अगर एम्प्टी होगा तो क्या रिटर्न करेगा, 0। 1 होगा तो इतना, 2 होगा तो इतना, 3 होगा तो इतना, 4 होगा तो इतना। दिस इज सिंगल फंक्शन जिसको हम n नंबर ऑफ टाइम्स रिटर्न कॉल करेंगे, लेकिन हर बार वो हमें एरिया रिटर्न करेगा, किसका, सर्कल का। बट अगर ये पैरामीटर है तो सॉरी पैरामीटर नहीं, सर्कल में सर्कमफ्रेंस होती है। तो अगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस है तो रिटर्न वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई r।
तो 2 पाई इंटू आर या फिर पाई इंटू 2 इंटू आर कर लो, इट्स सेम आउटपुट। ओके, सो अनदर फंक्शन फॉर लेट्स से रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए कितने पैरामीटर चाहिए? सॉरी, 2 area of rectangle. So we need two parameters ln w and return value क्या होगी? L into w. Again default parameter के लिए L equal to 0, w equal to 0. ठीक है, और अगर यही पैरामीटर है तो उसमें भी 2 चाहिए, 2 हो गया, फंक्शन चेंज रहेगा, 12 फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ LW ब्रैकेट से आई और l प्लस b को पेरेंथेसिस में देना, क्योंकि ये पहले होगा, नहीं तो आउटपुट जो होगा वो गलत आएगा। तो ये सिंटैक्स एरर नहीं होगा, ये लॉजिकल इशू हो जाएगा हमारा। ठीक है, एंड इन फंक्शंस के आगे सेमीकोलंस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ओके, सो लेट्स से वी गॉट अनदर फंक्शन जिसमें है ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चन जो आप लोगों को टास्क में ट्राई करने हैं। ठीक है, ऑल दे वेरी सिंपल। हमें 3 नंबर्स देने हैं फ्रॉम वेरिएबल, बट ये फंक्शन के क्वेश्चन है, तो ये 3 नंबर आपको पैरामीटर के तो देने हैं और आउटपुट उनका सम होना चाहिए। मीन निकालना है आउट ऑफ 3 नंबर्स। हमें ईयर निकालना है फ्रॉम द एज। लेट्स से मुझे मेरी एज अगर किसी को पता है तो वो मेरा बर्थ ईयर कैसे कैलकुलेट करके निकालेगा? तो हमें ईयर कैलकुलेट करना है और इनपुट यहाँ क्या होगा? एज होगी। वी हैव टू कैलकुलेट एरिया Age. ऑफ सम फिगर्स जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। रेक्टेंगल में कितने पैरामीटर होंगे? रेक्टेंगल में 2 होंगे, स्क्वायर में एक होगा, 2 सिंगल नहीं होगा, 1 सिंगल, 1 होगा, सेम साइड होती हाँ है ना। 1 सर्कल में सिंगल होगा अगर पाई है तो अगर पाई ऑलरेडी डिफाइंड है तो फिर आर ही डिफाइन करना है। पेरीमीटर में भी रेक्टेंगल के लिए 2 पैरामीटर, स्क्वायर के लिए सिंगल पैरामीटर। वी हैव टू कैलकुलेट बीएमआई व्हिच इज बॉडी मास इंडेक्स। तो नॉर्मली जैसे आप बॉडी मास इंडेक्स चेक करते हो मॉल्स में जाके, तो वो आपकी हाइट एंड वेट को चेक करता है एंड देन दे सिंपली कैलकुलेट, दे आर यूजिंग अ फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं पता सो आई कैन जस्ट राइट इट डाउन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट को डिवाइड करो हाइट के स्क्वायर से। ठीक है, वेट किस में होता है? केजी में, और हाइट होती है मीटर्स में। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, बट आई थिंक ये रिमूव हो जाएगा, मैंने इसमें फाइल मेरे तो नहीं किया है। ओके, मीटर स्क्वायर आ रहे हाँ वो तभी तो मैंने एच टी इंटू एच टी कर दिया ना। ठीक है, तो बेसिकली इसके बेसिस पे हम लोग बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। देन वी हैव टू कन्वर्ट टेम्परेचर, जहाँ पे हमें फारेनहाइट की इनपुट होगी और हमें उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आप फॉर्मूलाज ढूंढ सकते हो इंटरनेट से, बट प्रोग्राम फंक्शन आपको खुद बनाना है और सभी में डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ आपको काम करना है। ठीक है, कन्वर्ट माइल्स टू किलोमीटर। तो माइल्स एंड किलोमीटर्स, तो मतलब जैसे यूएस में माइल्स होते हैं, इंडिया में किलोमीटर्स होते हैं, माइल्स नॉटिकल माइल्स, तो उनको हमें किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय 1.6। कोई टॉपिक छोटा तो नहीं हमारा? रिटर्न वैल्यू हो गया। हाँ, एक टॉपिक हमारा रह गया। सी, तो रिटर्न वैल्यू क्या हो सकती है हमारी? किसी भी फंक्शन की डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू क्या हो सकती है? एनी डेटा टाइप Define. या सिर्फ पर्टिकुलर?
Any data type. Any data type. तो डिपेंड करता है कि फंक्शन की जैसे रिटर्न वैल्यू क्या दे रहे हैं। तो जैसे मेरा एक फंक्शन है दिस, मैंने कहा रिटर्न करे ये, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? Array. यस, तो ये फंक्शन अरे रिटर्न कर रहा है। तो दैट मींस फंक्शन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी रिटर्न कर सकता है। एंड सी, अब इसकी रिटर्न वैल्यू क्या आ रही है? एक अरे आ रही है। और फंक्शन ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है। कैसे? कर्ली ब्रेसेस, मैंने कहा नेम कॉलन दिस, यहाँ फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? Object. ऑब्जेक्ट को। तो फंक्शन क्या क्या रिटर्न कर सकता है? रेफरेंस डेटा टाइप को भी रिटर्न कर सकता है। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में कि फंक्शन अगर अरे रिटर्न कर सकता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, तो क्या फंक्शन फंक्शन को रिटर्न कर सकता है? तो ABC इज अ फंक्शन, इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है? एक function. तो मतलब फंक्शन की रिटर्न वैल्यू एक फंक्शन है। ठीक है, तो सी, अगर मैं ABC लिखूं तो इट्स अ फंक्शन, और फंक्शन को कॉल करूं तो वो क्या रिटर्न कर रहा है? एक और फंक्शन। यहाँ पे मुझे एक और दो function. बार कॉल करना पड़ेगा। सी, मुझे 2 बार कॉल करना पड़ रहा है। पहला कॉल किसका है? फर्स्ट का। और दूसरा ABC. कॉल किसका है? Function के लिए inner function के लिए. हाँ, तो जो रिटर्न वैल्यू है वो भी तो एक फंक्शन है, उसे भी हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन रिटर्न सब फंक्शन होता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? Function. एक फंक्शन को। तो अर्लियर फंक्शन की रिटर्न वैल्यू सिर्फ अनडिफाइंड थी, फिर हमने कस्टमाइज करके स्ट्रिंग नंबर दिया, फिर हमने चेक किया कि फंक्शन अरे भी रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शन ऑब्जेक्ट्स भी रिटर्न कर सकते हैं। सो दैट मींस फंक्शन फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं टाइप ऑफ चेक करूं तो फंक्शन का डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं? टाइप ऑफ ऑपरेटर से। तो जैसे से हाई क्या है मेरा? से हाई, हाँ, इट्स अ फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है ना से हाई, और इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है? String. स्ट्रिंग। तो अगर मैं कंसोल में लॉग लिखूं यूजिंग टाइप ऑफ ऑपरेटर, से हाई, तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? String. नो, Service string. से हाई का टाइप ऑफ क्या है? से हाई का डेटा टाइप क्या है? Function. फंक्शन है। ओके, तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा मुझे। तो टाइप ऑफ फंक्शन भी बताता है। और अगर टाइप ऑफ चेक करें से बाय, तो भी फंक्शन, क्योंकि वो भी एक फंक्शन है। Function. ठीक है, लेकिन अगर हम इनको कॉल करके रिटर्न करें तब देखना क्या होगा। से बाय को कॉल करके रिटर्न करो, अब ये फंक्शन नहीं देगा, Now it will give a string. अब ये स्ट्रिंग देगा। मतलब फंक्शन खुद एक डेटा टाइप है, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू एक दूसरा डेटा टाइप होता है। ये किसका डेटा टाइप है? फंक्शन का। ये फंक्शन का, लेकिन ये फंक्शन की Value. रिटर्न वैल्यू का, रिटर्न वैल्यू का। तो डेटा टाइप ऑफ ये फंक्शन नहीं है, ये रिटर्न वैल्यू का डेटा टाइप है। तो से बाय का क्या आएगा? से हाई का क्या आएगा? दोनों का दोनों का string. स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक String. है, तो दोनों का डेटा टाइप स्ट्रिंग ही आएगा। तो दैट मीन्स हम जब तो फंक्शन जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया था, हाँ, अभी मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। उस फंक्शन के अंदर भी हम, अच्छा, बिल्कुल, अभी मैं उसी पे आ गया था। ABC था वो फंक्शन, इसको कॉल किया तो ये फंक्शन था, और इसको डबल कॉल किया तो नंबर आया। तो टाइप ऑफ ABC क्या है? किसका डेटा टाइप है? मैं इसको लिख ही फंक्शन. देता हूँ। तो टाइप ऑफ ABC ये क्या रिटर्न करेगा? Function. Function. फंक्शन। लेकिन अगर मैं इसको कॉल करूं तो रिटर्न वैल्यू का डेटा टाइप, और रिटर्न वैल्यू अगेन क्या है? Number. Function. नो, वो भी एक फंक्शन है। लेकिन अगर डबल कॉल होगा Double तब call. Number.
तब नंबर आएगा क्योंकि 2 नंबर है। सी स्ट्रिंग स्ट्रिंग फंक्शन फंक्शन, ये कहाँ से आया? वन जीरो टू, ओके ये फंक्शन, हाँ ठीक है, इनको चलने दो। तो एबीसी फंक्शन है, एबीसी को कॉल करो वो फंक्शन है, लेकिन एबीसी को डबल कॉल करो तो वो नंबर दे रहा है। तो ये डबल कॉल मतलब ये किसका रिटर्न वैल्यू है? जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है उसके रिटर्न वैल्यू, तो दैट इज द नंबर। तो अभी ये नंबर देगा, अब क्या देगा? नंबर नो, स्ट्रिंग ये कोटेड है, सो दिस इज स्ट्रिंग नाउ। स्ट्रिंग तो अब ये स्ट्रिंग दे सकते हैं, हाँ अब ये नंबर देगा। तो फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं। दिस इज अगेन अ न्यू फीचर, बेसिकली इट्स फीचर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बट ये हाई ऑर्डर फंक्शंस में आता है। तो बट था ये रिटर्न का ही रिलेटेड, स्ट्रक्चर मैंने इसको आज करा दिया क्योंकि कल मैं फंक्शन के सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को फोकस करूंगा, जैसे असिंक्रोनस फंक्शंस, कॉलबैक फंक्शन एंड क्लोजर। सर इस फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन कॉल किया, उस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं हम? हाँ वो हम कल मतलब एक करेंगे फंक्शन के अंदर जब 3 मैं फंक्शन। क्लोजर पढ़ाऊंगा। ओके नेस्टेड फंक्शन तो वो ओके क्लोजर होता है, हर फंक्शन का एक अपना क्लोजर बन जाएगा ना। तो वो मैंने कहा वो मैं कल बताऊंगा क्योंकि वो एक फंक्शन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो उसका पूरा जब ओके लेक्सिकल ओके एनवायरनमेंट बनेगा हम उसी के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ मेन डिस्कस कहाँ पे कर रहे हैं? ओनली अप टू पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स। और इसके सिर्फ जो आज के टास्क है वो भी सिर्फ उसी पे ही बेस्ड है कि आप पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स को बेटर यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आज के टास्क यही इसी से